सर आजकल हर बंदा कह रहा है मैं मॉल बना रहा हूँ, मेरे से अपार्टमेंट लें, शॉप्स लें। उस बंदे की क्रेडिबिलिटी कैसे चेक करें? देखें जी, सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप किसी जगह इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, किसी भी जगह पर, वो कहता है जी फलाना मैं मॉल बना रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट हाई राइज बना रहा हूँ, सबसे पहले जो 90% लोग गलती कर रहे हैं वो ओनरशिप नहीं चेक कर रहे। मैं कहता हूँ मैं फैसल हिल में उमर मॉल एंड अपार्टमेंट बना रहा हूँ, मेरा प्लॉट नंबर है 42। सबसे पहले जो बंदा मेरे से दुकान खरीदे, कहीं पर भी खरीदे, वो कहे कि खान साहब सबसे पहले एज ए कागज़ तक हुआ तुम्हारा प्लॉट है या नहीं है। इसमें आपको कुछ टेक्निकल बातें बता रहा हूँ जो कि अवाम इस करोड़ों रुपए नुकसान कर रही है, किस तरह कर रही है। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। मैं आपको अपने अवाम को वो इल्म देना चाह रहा हूँ जो कि उनको नहीं पता होता और अपने आप को बड़े सियाने समझते हैं, ओवरसीज़ भी, लेकिन आखिर में प्रोग्राम तो बढ़ गया वाला उनका हाल हो रहा है। होता हो बेसिकली क्या रहा है, प्लॉट है मिस्टर अली का, प्लॉट है मिस्टर अली का, बना कौन रहा है उसको, बेच और बना रहा है उसको, या उसको मार्केट कर रहा है मिस्टर अबू बकर। कल मिस्टर अबू बकर ने आपने किससे चीज़ खरीदी? अबू बकर से, लेकिन अबू बकर का प्लॉट नहीं है। कल को कोई मसला परेशानी आ गया तो आप अबू बकर के पास जाते हैं और अबू बकर पे केस करते हैं, तो वो क्या कहता है, मेरा तो प्रोजेक्ट है ही नहीं, प्लॉट किसका है? अली का। आप अली से पूछो, आप अली के पास कहोगे, वो कहेगा अबू बकर से पूछो। इस दौरान सबसे इस टाइम जो करंट हो रहा है, हाई राइज जितने मॉल है, दुकानें, बड़े बड़े लोग, बड़े अच्छे अच्छे नाम वाले लोग यही काम कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट, प्लॉट किसी और का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। आखिर में आपस में दोनों की लड़ाई होगी, कौन बर्बाद हुआ, किसका नुकसान है? ये कमीशन जेब में डाल के चला गया, ये प्रोजेक्ट का मालक है, आप न इसको कुछ कह सकते, सिर्फ नुकसान हो रहा है हमारे अवाम का जो कि चीज़ खरीद रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि प्लॉट है 3-4 बंदों के नाम, उसमें से एक बंदा स्किप हो गया, एक बंदा किसी भी टाइम रात को सुबह उठा कहता है भाई मैंने प्रोजेक्ट नहीं करना, मुझे अपना हिस्सा दो, प्रोजेक्ट बढ़ गया। सो सबसे पहले जब आप किसी मॉल के अंदर जा रहे हैं, किसी भी जगह, मैं मरी में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मेरे नाम रजिस्ट्री है, डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल में कर रहा हूँ, मेरे नाम प्लाट है, रिवर हाइट कर रहा हूँ, मेरे नाम प्लाट है, उमर मॉल बना रहा हूँ, मेरे नाम प्लॉट है। प्लॉट चेक करने का कोई मुश्किल तरीका नहीं है। प्लॉट नंबर लें, सोसाइटी के ऑफिस जाएं कि जी मैं फलाने से दुकान लेना चाह रहा हूँ, आप मुझे बताएं ये खान साहब का प्लॉट है या थोड़ी थगड़ वाला काम मेरे साथ कर रहा है, तो वो बता देगा। इस टाइम जितने भी लोग हैं, हर बंदा डेवलपर, देखो इसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, क्रेडिबिलिटी चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। लोग आजकल जेब से पैसा नहीं लगा रहे, मार्केटर के पास पैसा ही नहीं होता, वो कहता है जी अच्छा अली साहब थोड़ा प्लॉट में मैं प्रोजेक्ट बनाना वहाँ, बाद पता लगता है 100 रोले। इसलिए ओनरशिप चेक करना बड़ा लाजिम है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी आप किसी के साथ इन्वेस्टमेंट दुकान ले रहे हैं, उसको कहें कि पहले कौन सा मॉल बनाया दिखाएं, उसका प्रोजेक्ट विजिट ज़रूर करें। मैं कहता हूँ उमर मॉल में आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो आप बैरियर टाउन ज़रूर आएँ, जो हमने बनाया है या बन रहा है उसको ज़रूर देख लें, ताकि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आए। तीसरी बात ज़रूरी ये है कि कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है, कंस्ट्रक्शन की टीम का होना ज़रूरी है। और आखिरी जो बात है वो ये है कि आप मेरे से जब आप फॉर एग्जाम्पल थोड़ी थगड़ प्रोजेक्ट है, यानी कि है प्लॉट किसी और का, बेच कोई और है, अब 90% यही चल रहा है, आप इसको चेक करें। और इसी वजह से प्रोजेक्ट फ्लॉप हो रहे हैं कि जब अली का प्लॉट है, अली एक डेवलपर था, लेकिन अबू बकर उसका प्रोजेक्ट बना रहा है और अबू बकर उसका प्रोजेक्ट बेच रहा है, तो अबू बकर अल्लाह के लिए कर रहा है या पैसों के लिए कर रहा है? पैसों के लिए कर रहा है। वो पर प्रोडक्ट कम से कम 15 से 20 लाख रुपए जेब में डाल रहा है। कितना? 15 से 20 लाख। प्रॉपर्टी नामा में क्या है, ये प्रॉपर्टी नामा है, मैं ही मालक हूँ, मैं ही बेचने वाला हूँ, दरमियान में कोई मिडल मैन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि 100 रुपए की चीज़ उसको 100 रुपए की दे रहा हूँ, 100 रुपए की चीज़ उसको 100 रुपए की दे रहा हूँ, डायरेक्ट थुक परचून वाले रेट के ऊपर उसको चीज़ मिल रही है, दरमियान में कोई मिडल मैन नहीं है, डायरेक्ट मंडी वाले रेट पे मिल रहा है। और जब इधर से वो ले रहा है अबू बकर से XYZ से, जिसका अपना प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ वो मार्केट कर रहा है, प्लॉट किसी और के नाम है, विचू 15-20 लाख की दिहाड़ी मार रहा है, तो 100 की दी थी एस तो कितने की बेची? 120 की, तो 20 लाख रुपया किसी चीज़ महंगी ले ली। तो जब आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये फायदा होता है। दूसरी बात, किसी भी अनरियलिस्टिक चीज़ के ऊपर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। अनरियलिस्टिक चीज़ क्या है, हम बस ऐसे मॉल बनाएंगे ना कि जिसको बस फ्ला होगा, टी होगा, दरमियान में ऐसे पानी तैर रहा होगा, विचू जासो मछलियाँ तैर रही हो सन, विचू जासो जनाब बर्फबारी यानी स्केटिंग हो रही हो। ये पाकिस्तान में बन रहा है, इस तरह सिस्टम हो रहा है, ठीक होगा। कोई कहेगा जी आप क्या बटन मारेंगे शीशे ऐसे हो जाए, झूठ है जी, निरा झूठ है। ए जरदारी दे मतलब रियाज घर भी जी चीज़ें नहीं, वो कहना असी मॉल ही चलावांगे। रियलिस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, तब आपको फ़ायदा होगा। और जब किसी की बंदे की फेस वैल्यू है,
और दूसरी चीज़ ये है कि प्रोजेक्ट के नाम का अकाउंट हो। प्रोजेक्ट उमर मॉल है, हमारा उमर मॉल के नाम अकाउंट है, अकाउंट भी मेरा है, प्रोजेक्ट भी मेरा है, डिलीवरी, ठीक है, मैं कल प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करता, आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं क्योंकि प्लॉट भी मेरा है। मैं प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करता, आप मेरे ऊपर बैरियर टून के अंदर एप्लीकेशन दे सकते हैं, आप फैसल हिल में चुनते जी साहब को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जी ये खान साहब को आपने प्लॉट दिया था, ये हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है, वो मेरी मेंबरशिप कैंसिल कर देंगे और कस्टमर बढ़ जाता है। इसलिए कस्टमर जितने भी हैं सियाणे बहुत ज़्यादा हैं, घर के अंदर सियाणे, बाहर बकरियां बांधती है। मतलब ये है कि बकरी पान नहीं करना, चीज़ों को वेरीफाई करना, जो जो चीज़ें बताई हैं इन चीज़ों को बेशक वेरीफाई करें कि यार ये आपका प्लॉट है यार, ये बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। किसी भी डेवलपर को कहो, किसी भी बने, वो 100 बहाने भी करेगा और बातें भी करेगा और हो सकता है कि कहे कि खान को 2-4 गालियाँ भी, मुझे गालियाँ भी देगा, लेकिन यह आपका हक है, राइट है। गाड़ी खरीदते हैं तो चेक नहीं करते कि किसके नाम है, कार्ड चेक करते हैं ना। तो इतनी बड़ी करोड़ रुपए की, 2 करोड़ की दुकान ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, अपार्टमेंट ले रहे हैं, लेकिन हम वेरीफाई नहीं कर रहे कितनी बड़ी जाती हम करते हैं और अपने साथ कर रहे हैं, और फिर आखिर में जब फंसते हैं कुछ भी नहीं हो सकता। पैसे वापस आप किसी से ले लें, डेवलपर से, मैं आपके पैरों के नीचे से गुजर जाऊंगा, जितने मर्जी बड़े अपने आप को आप कड़पैंच कर लें, यहाँ पर पैसा हाथ से गया हो गया। सो इसलिए आप अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें, सोच समझ के करें, जहाँ मर्जी करें, लेकिन रियलिटी को सुनना ज़रूरी है और रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए।